नमस्ते दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत की कहानी में जाएंगे जो एम्पररों और साम्राज्यों का देश था। हमारी ये यात्रा हमें शक्तिशाली नंद वंश तक ले जाती है जिसने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। नंद वंश अपनी महत्वाकांक्षाओं, शक्ति और अंततः पतन की कहानियों के साथ भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग की एक मनोरम झलक पेश करते हैं। वे अपनी सैन्य शक्ति, विशाल धन और कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके शासनकाल में आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः उनका नाटकीय पतन हुआ। मेरे साथ जुड़े अनुपम खेर के साथ जब हम नंद वंश की गाथा को उजागर करते हैं, उनकी उत्पत्ति, सत्ता में उनके उदय और उनके पतन के कारणों की खोज करते हैं। सुबी नंद वंश की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है और इतिहासकारों के बीच इस पर बहस होती रही है। प्राचीन भारत के कई अन्य राज डायनेस्टियों के विपरीत नंदों के बारे में स्पष्ट डायनेस्टियावली रिकॉर्ड दुर्लभ है। कुछ वृत्तांत बताते हैं कि वंश के संस्थापक महापद्म नंद विनम्र मूल के थे। उन्हें एक नाई का पुत्र बताया गया है जो गैर शाही पृष्ठभूमि का संकेत दे सकता है। यह कथा महत्वाकांक्षा और सामाजिक गतिशीलता की एक तस्वीर पेश करती है जिसमें महापद्म नंद अपनी चालाकी और ताकत के बल पर सत्ता में आसीन हुए। हालांकि अन्य स्रोतों का प्रस्ताव है कि महापद्म नंद पिछले शासक वंश शिशुनाग से जुड़े हो सकते हैं। चाहे वे विनम्र शुरुआत से उठे हों या पिछले राजवंश से जुड़े हों, भारतीय इतिहास पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। इतिहास की धुंध से महापद्म नंद का उदय होता है, जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति और नंद वंश के वास्तविक निर्माता थे। उत्तर भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट माने जाने वाले उनके शासनकाल ने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। महापद्म नंद अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीतकर और विशाल भूमि पर अपने शासन को मजबूत करके नंद क्षेत्रों का काफी विस्तार किया। इस विस्तार ने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए नंद साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने बढ़ते साम्राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। ये सुधार सत्ता को केंद्रीकृत करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित थे, जो इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुए। एक चतुर प्रशासक और एक दुर्जय विजेता के रूप में महापद्म नंद की विरासत ने नंद साम्राज्य के भविष्य की महिमा की नींव रखी। महापद्म नंद के शासनकाल के बाद नंद साम्राज्य अपने उत्तराधिकारियों, विशेषकर उनके पुत्र धनानंद के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। इस काल में साम्राज्य के क्षेत्रों का समेकन और आगे विस्तार हुआ, जिससे प्राचीन भारत में नंदों की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थिति मजबूत हुई। धनानंद के अधीन नंद साम्राज्य एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र को मिलाकर उत्तर और पूर्वी भारत तक फैला हुआ था। इस विशाल क्षेत्र में उपजाऊ गंगा के मैदान शामिल थे, जो कृषि और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जो नंदों के धन और प्रभाव को और बढ़ाता था। नंदों के पास एक दुर्जेय सैन्य बल था, जिससे वे अपने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने और बाहरी खतरों से अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम थे। उनकी सेना में एक बड़ी पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी दल शामिल थे, जो इसे प्राचीन भारतीय युद्ध में एक दुर्जेय शक्ति बनाते थे। इस धन ने उनके सैन्य विस्तार, प्रशासनिक तंत्र और महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं को वित्त पोषित किया, जो नंदों की समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अलावा नंद अपनी कुशल प्रशासन और उनके शासनकाल में हुए सामाजिक परिवर्तनों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत की, जो पहले की अधिक विकेंद्रीकृत प्रणालियों से हटकर थी।
इस केंद्रीकृत संरचना ने उन्हें अपने विशाल साम्राज्य को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। नंद एक स्थायी सेना के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक बड़े और अच्छी तरह से सुसज्जित सैन्य बल को बनाए रखा, जिसने न केवल उनकी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंद काल में कृषि का विकास हुआ। उनके नियंत्रण में उपजाऊ गंगा के मैदानों ने प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन किया, जिससे साम्राज्य के धन में योगदान हुआ। नंदों के अधीन व्यापार और वाणिज्य फला फूला। प्रमुख व्यापार मार्गों पर उनके नियंत्रण और रणनीतिक स्थिति ने भारत और उसके बाहर के विभिन्न हिस्सों के साथ व्यापार को सुगम बनाया। अपनी स्पष्ट ताकत और समृद्धि के बावजूद नंद साम्राज्य ने आंतरिक असंतोष और अशांति का अनुभव करना शुरू कर दिया। असंतोष के बीज बोए गए, जो अंततः राजवंश के पतन का कारण बने। जहां नंदों ने सत्ता को केंद्रीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं उनके तरीकों ने अक्सर स्थानीय शासकों और सरदारों को अलग थलग कर दिया। स्थानीय शासकों को अपने अधीन करने और भारी कर लगाने से आबादी के कुछ वर्गों, विशेषकर साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों में आक्रोश फैल गया। नंद शासकों, विशेषकर धनानंद पर अक्सर दमनकारी और निरंकुश होने का आरोप लगाया जाता था। उनकी नीतियां, जबकि सत्ता को केंद्रीकृत करने और राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से थीं, कभी-कभी आबादी द्वारा सत्ता के प्रति कठोर और अनुचित समझी जाती थीं। नंदों के अत्याचारियों के रूप में इस धारणा ने शासकों और शासित लोगों के बीच दरार पैदा कर दी। समाज के कुछ वर्गों के बीच बढ़ते असंतोष ने नंदों के कथित सत्तावाद के साथ मिलकर अस्थिरता का माहौल बना दिया। इस आंतरिक अशांति ने साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया, जिससे वह बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो गया और अंततः उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे ही नंद साम्राज्य के भीतर आंतरिक असंतोष पनपा, पश्चिम से एक नया खतरा उभरा। सिकंदर महान और उसकी मैसेडोनियन सेना। फारस को जीतने के बाद 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और नंद वंश के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। सिकंदर की विजयों ने उसे अपने समय में ही एक किंवदंती बना दिया था। नंद साम्राज्य अपने आकार और ताकत के बावजूद अब एक ऐसे दुर्जय विरोधी का सामना कर रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैसेडोनियन सेना, जो अपने अनुशासन, रणनीति और उन्नत हथियारों के लिए प्रसिद्ध थी, ने नंदों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की। सिकंदर की सेना ने पहले ही शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को हरा दिया था और इसकी प्रतिष्ठा इसकी पहले ही पहुंच चुकी थी। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के वृत्तांत, विशेषकर राजा पोरस के खिलाफ हाइडस्पेस की लड़ाई, नंद दरबार तक पहुंचे। इस ज्ञान ने नंदों की क्षमता के बारे में चिंताओं को और बढ़ा दिया कि वे संभावित आक्रमण का सामना कर पाएंगे या नहीं। आंतरिक असंतोष और मैसेडोनियन खतरे के संगम ने एक आदर्श तूफान पैदा किया, जिसके कारण अंततः एक समय के शक्तिशाली नंद वंश का पतन हो गया। आंतरिक कलह से कमजोर नंद खुद को पतन के कगार पर पाते हैं। सिकंदर की सेना का सीधा मुकाबला नंदों से कभी नहीं हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। मैसेडोनियन खतरे से उत्पन्न भय ने नंद साम्राज्य के भीतर मौजूदा तनावों को और बढ़ा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की भेद्यता को भांप लिया। उन्होंने व्यापक असंतोष का फायदा उठाते हुए नंदों के खिलाफ समर्थन जुटाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी नंद शासक धनानंद को हराया और उखाड़ फेंका। हालांकि उनका शासनकाल अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, नंदों ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, पराक्रम और पतन से चिह्नित है, जो प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण युग में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। नंदों ने उत्तर भारत में एक एकीकृत साम्राज्य की नींव रखी। उनके आक्रामक विस्तार और केंद्रीकृत प्रशासन ने भविष्य के शासकों के लिए मिसाल कायम की। नंदों की विरासत ने
भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।